अब अभ्यास काले, अभ्यास में हम देखते हैं सबसे पहले उच्चारणम कुरुत। अब आप ध्यान से देखिए, आप मेरे से पहले उच्चारण कीजिए। यदि आपने पहला शब्द फुल्लोत्पलम, आपने अगर यह उच्चारण किया, बिल्कुल सही किया। आप बोलते चलिए और बाद में मेरे उच्चारण के साथ में अपना मिलाकर देखिए कि क्या आप यही उच्चारण कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। अवलंब्य, आपने यदि उच्चारण किया तो सही है। पक्त्वा, कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि, उक्तवान, ह्रदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। अगर आप इसी प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कोई करेक्शन की जरूरत। और नहीं तो जहाँ पे आपने जो गलती की है, आप मेरे उच्चारण से मिला करके उच्चारण कर लीजिए। ये सार्वभौमिक उच्चारण है, इसमें किसी भी प्रांत में है, किसी भी प्रदेश में है, तो कोई गलत नहीं कर सकता। एक पदेन उत्तरत। अब आप इस वाक्य, ये जो प्रश्न पूछे गए उसका एक पद में उत्तर लिखिए। अब सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बता दिए, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क पार्ट में ध्यान से देखिए, कुरुमस्य किम नाम आसीत। अब आपने एक पद में ही उत्तर लिखना, पूर्ण वाक्य में भी लिखेंगे तो किम के जगह पे आप उत्तर लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। कुरुमस्य नाम, कछुए का क्या नाम था, तो कुरुमस्य नाम कम्बुग्रीवः, क्या हो जाएगा, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः, ठीक है। सरस तीरे के आगच्छन्, के को अंडरलाइन कर दीजिए। के की जगह पे धीवराह, क्या हो जाएगा, के की जगह पे धीवराह। धीवराह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। तो केन को अंडरलाइन कीजिए, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। केन की जगह पे आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आकाश मार्गेन। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आकाश, आकाश आकाश मार्गेन, ठीक है। अगला ध्यान से देख लीजिए, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। के को अंडरलाइन कर लीजिए, के को अंडरलाइन की जगह पे क्या लिखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न में के की जगह पे लंबमानम, तो पौराह, के की जगह पे क्या लिख देंगे, पौराह, नगरवासी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब इसको आप क्या करेंगे, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है अधोलिखित, तृतीय प्रश्न अस्ति किम, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखतः। कह का मतलब होता है कौन, प्रथमा विभक्ति। कम प्रति का मतलब होता है किसके प्रति, तो जैसे कि कथयति, कम प्रति कथयति, कह कथयति, कम प्रति कथयति। तो ध्यान से देख लीजिए, अब यहाँ पे यथा प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम हंसः कुर्मम प्रति कथयति। यह वाक्य प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, यह कौन कहता है, दोनों हंस कहता है और किसे कहता है, तो कछुए को कहता है। क में देखिए ध्यान से, क में क्या है, अब ध्यान से देख लीजिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। कह कथयति, तो कुर्मः, कुर्मः। कम प्रति कथयति, कुर्मः। कम प्रति कथयति किसे कहता है, तो हंस, हंसौ कथयति। अत्र कह उपाय, यहाँ पर क्या उपाय है, कौन कहता है, तो हंसौ हो जाएगा, हंसौ। किसे कहता है, तो कुर्मम,
कूर्मं प्रति कथयति। आगे इसी प्रकार से अगला क्या है, गौ पाठ में देखिए, गौ में अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह कौन कहता है, तो कुर्मः, कह कुर्मः। कम प्रति कथयति, तो कम प्रति में आ जाएगा हंसौ, हंसौ। इसी प्रकार से यूयम भस्मम खादत, कौन कहता है, तुम सब भस्म खाओ, तो कछुआ कहता है पौराह से, है ना, तो पौरान, है ना, तो क्या हो जाएगा, यूयम तुम सब, तो कुर्मः फिर से आ गया, कुर्मः। फिर पौरान, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पौरान, पौरान प्रति, है ना, कछुआ नगरवासियों से कहता है। बच्चों अब अगला जो हमारा प्रश्न है, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा में शब्द क्या क्या हैं, ध्यान से आप देख लीजिए। अभिनंदति, भक्षयी, अभिनंदति, भक्षयिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिबसति स्म। अब सबसे पहले क में हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम किसको लेंगे, उड्डीयते, नंबर 1 वाला ये आ गया, नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले इसको टिक कर लीजिए, ये वाला लिख लेंगे। ख में अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, अब सेकेंड नंबर में ये लिख दीजिए, ख पार्ट में। ग यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न डैश, डैश में क्या लिखेंगे, इस शून्य में अभिनंदति, थर्ड नंबर में ये लिख लीजिए, ठीक। एकः कुर्मः अपि तत्रैव, तत्रैव यहाँ पे क्या लिखेंगे, तत्रैव प्रतिबसति स्म, ये आ जाएगा फोर्थ नंबर में ये आ गया। अब फिफ्थ नंबर में देखिए, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश, तो इच्छामि, है ना, इच्छामि, ये अंग पार्ट में ये फिफ्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर। अब सिक्स्थ नंबर में वयम गृहम नीत्वा कुर्मम डैश, तो भक्षयिष्यामि, ये सिक्स्थ नंबर हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो गया। अग्रिमः, अब हम चलते हैं, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति पंचमः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरत। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, तो कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कुत्र को अंडरलाइन कर लीजिए, कुत्र की जगह पे क्या हो जाएगा, कुत्र की जगह पे अन्यत्र, आपने पहले भी लिखा है अन्यत्र, ठीक, अन्यत्र, बाकी सब कुछ यहीं से लिख दीजिए, सारा प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण वाक्य लगा दीजिए। कच्छपः कम उपायम वदति, कम को अंडरलाइन कीजिए, कम को अंडरलाइन कर दिया, कम की जगह पे क्या लिखेंगे, कच्छपः कम उपायम वदति, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आप उत्तर में लिख दीजिए, कच्छपः कम उपायम वदति, तो यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, ये आप कछुए ने कहा था ना, हंसो अवदताम, हंसों ने कहा था क्या उपाय है, तो कच्छपः वदति युवाम, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के आप क्या करेंगे, युवाम, यहाँ से लेकर के युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआधार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, यहाँ तक आप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला प्रश्न देखिए,
लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। तो ये लास्ट पैराग्राफ में देखिए, हं हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, है ना। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। कहाँ? किम अवदन के, इति अवदन। किम के अंडरलाइन कीजिए, किम के जगह पे अंतिम पैराग्राफ में आपको दिख रहा है ना, हं हो महदाश्चर्यम, है ना, हं हो महदाश्चर्यम, ये वाला दिख रहा है ना, हं हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, है ना। यहाँ तक लिख करके और आगे वदति इति अवदन। ठीक है, तो आप ये तक लिख लीजिए। आगे क्या है? अगला प्रश्न है, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों को दिए हुए वचन को छोड़ भूल कर क्या कहा? तो किम अवदत्। तो किम के जगह पे आप लिखेंगे, किम के जगह पे क्या लिखेंगे? किम के जगह पे लिखेंगे यूयम भस्मम खादत। तो अंत में जो लिखा है ना, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। अवदत् की जगह पे, अवदत् के बाद डैश लगाए, यूयम भस्मम खादत। यूयम भस्म खादत, यूयम भस्मम खादत। ये जो आपने ध्यान से देख लीजिए, ये आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे है ना, यूयम भस्मम खादत मिला। ये सभी बच्चों को मिल गया होगा। ये आप लोगों को मिला। ध्यान से देखिए, यूयम भस्मम खादत, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इति। मैंने बताया था जब कभी भी हम इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं तो क्या लिखते हैं? इति जरूर लिखते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न है, घटना क्रमानुसारम लिखत। अब सबसे पहले घटना को क्रमानुसार लिखना है। ये तो आप लोग ध्यान से देखिए, मार्क कर लीजिए। पहले नंबर पे आ जाएगा, कूर्मः हंसयो हंस सहायतया आकाश मार्गेण पौराः कथयन् कूर्मः हंसो चय कस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म केचित् धीवराः सरस्तीरे, है ना। तो सबसे कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन् कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सबसे पहले कौन आएगा और कौन सा वाक्य, तो इसको ध्यान से देख करके उसको लगा लीजिए। आगे मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। अब मंजूषा में से रिक्त स्थान को भरना है, मंजूषा में से शब्दों को चुन करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म तस्य वृक्षस्य अधः, है ना, अधः कोटरे हो सकता है, तस्य वृक्षस्य कोटरे, कोटरे तस्य वृक्षस्य कोटरे। यहाँ पे इस वर्ड को पहले लिख दीजिए। फिर एकः सर्पः अपि अवसत् काकानाम् अनुपस्थितौ। सर्पः, सर्पः सेकेंड नंबर में ये लिख दीजिए, सर्पः काकानां शिशुं खादति स्म। काकाः, काकाः काकाः अचिंत्य आगे लिखा है, काकाः आसन् तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिंत्येत। अचिंत्येत को कर लीजिए। वृक्षस्य डैश जलाशयः अस्ति, वृक्षस्य समीपे, समीपे को कर लीजिए, जलाशयः अस्ति। ठीक है, वृक्षस्य समीपे जलाशयः अस्ति। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं डैश आगच्छति, प्रतिदिनम् आगच्छति, है ना, जलाशयम् आगच्छति। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम्, आभरणम् आदाय लिख लीजिए यहाँ पे। एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्, राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य समीपम् अगच्छन्, तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्।
अतः एवोक्तम उपाय न सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो ये आप ध्यातव्यम, यहाँ पे आपको इस बारे में बता दिया है, तो ये सब ध्यान से देख लीजिए और इसको कर लेंगे। बच्चों मैंने प्रसंग में ही ये बात बता दी, यह कथा पंचतंत्र की कहानी से संग्रहित है, तो ध्यान से इसको कर लेंगे। यह धन्यवाद।